क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक खूबसूरत सूरज की किरणों से भरे हुए दिन जागे हों, लेकिन काम पे निकलते ही अचानक तेज और तूफानी बारिश का सामना करना पड़ा हो, या फिर आपका कहीं पिकनिक का प्लान हो लेकिन वो प्लान खराब हो जाए तेज गरज बरस और तूफान की वजह से। ऐसा हो जाने से आप काफी मायूस हुए होंगे, नहीं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम का हाल बताने वाले मौसम की इतनी तेजी से इतनी सही जानकारी कैसे दे देते हैं? वो ऐसे क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो इतनी आसानी से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं? यहाँ आपके लिए एक सोचने वाला सवाल आता है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मौसम की प्रिडिक्शंस पे कितना भरोसा करते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये प्रिडिक्शंस कैसे की जाती हैं, या फिर आप इनका बगैर सोचे और गौर किए इस्तेमाल करते हैं? इस वीडियो में हम मौसम की जानकारी हासिल करने वाली साइंस पर नजर डालेंगे। हम खोज लगाएंगे कि कैसे मौसम के माहिरीन हमें मौसम का हाल बताते हैं, क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं और उनकी प्रेडिक्शंस किस हद तक ठीक होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि मौसम का हाल जानना या मौसम के बारे में प्रेडिक्शंस करना कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, यानी आपका इसके बारे में अंदाजा कभी भी 100% दुरुस्त नहीं हो सकता। बहुत से फैक्टर्स, बहुत से एलिमेंट्स, बहुत से नुक्ते हैं जो कि मौसम पर अपना असर दिखाते हैं, जैसा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी माहौलियाती दबाव से लेकर माहौल में नमी यानी ह्यूमिडिटी और हवा के रुख यानी विंड पैटर्न्स तक। लेकिन मौसम के माहिरीन बहुत से टूल्स और तरीके इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेडिक्शंस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो मीटियोरोलॉजिस्ट्स यानी मौसम के माहिरीन यूज करते हैं वो है वेदर बलून। ये बलून फिजा में छोड़ दिए जाते हैं और इनमें ऐसे बहुत से सेंसर्स लगाए जाते हैं जो कि टेम्परेचर, फिजा में नमी, दबाव और बहुत सी माहौलियाती हालात को नोट करते हैं। जैसे जैसे बलून फिजा में ऊंचा उड़ता चला जाता है, वैसे वैसे वो नीचे जमीन पर माहिरीन को डेटा भेजता रहता है, जिससे कि फिजा और माहौल की एक फर्जी तस्वीर बनाई जा सकती है, जिससे ये बताया जा सकता है कि आने वाले वक्त में माहौल में क्या बदलाव आने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट टूल जो इस्तेमाल किया जाता है वो है रेडार। रेडार अपने अंदर से एक सिग्नल फेंकता है जो कि माहौल या फिजा में मौजूद चीजों से टकराता है, जैसे कि बारिश के कतरे या बर्फ के ओले। टकरा के वापस आने वाले सिग्नल को देखकर और उसे स्टडी करके माहिरीन बारिश की जगह, उसकी डायरेक्शन और उसकी शिद्दत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मौसम का हाल बताना सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सूरत हाल पर निर्भर नहीं करता। माहिरीन कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करके माहौल के बर्ताव को सिमुलेट करते हैं, यानी उसको कंप्यूटर पे चलाकर देखते हैं और फिर मुस्तकबिल में आने वाले मौसमी हालात के बारे में पेशगोइयां करते हैं। इन मॉडल्स में बहुत सारे फैक्टर्स डाले जाते हैं, जैसा कि दर्जा हरारत, दबाव, हवा और नमी, और इस सब से माहिरीन आंधी और समुद्री तूफानों से लेकर बर्फानी तूफान तक हर चीज की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये तौर तरीके और टूल्स कितने ही मॉडर्न और एडवांस क्यों ना हो जाएं, मौसम की प्रेडिक्शन करना बहरहाल कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। आप कभी भी इसके बारे में 100% दुरुस्त नहीं हो सकते। हमेशा ही कोई ना कोई ऐसे अनासिर मौजूद रहते हैं जिनकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, और ऐसे बहुत से गैर मुतवक्के वाकयात भी हो सकते हैं जो अच्छी से अच्छी फोरकास्ट को भी गलत साबित कर सकते हैं। माहिरीन को दरपेश चैलेंजेस की वजह दरअसल ये है कि हमारी फिजा कुदरत का एक बहुत ही पेचीदा और अफरा तफरी से भरपूर निजाम है। फिजा के एक हिस्से में होने वाली एक छोटी सी तब्दीली भी फिजा के बाकी हिस्सों पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में असर अंदाज हो सकती है, जिससे कि ये बताना मुश्किल हो जाता है कि मौसम में वक्त के साथ साथ किस किस्म का बदलाव आएगा। इस चैलेंज से निपटने के लिए माहिरीन एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन या NWP। NWP में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, फिजा के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में मॉडल बनाए जाते हैं जिनको बनाने के लिए मैथ्स की इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें ये बताती हैं कि हवा की हरकत और रफ्तार पर बाकी अनासिर जैसा कि दर्जा हरारत, दबाव और नमी का क्या ताल्लुक है।
इन मॉडल्स को बनाना कोई आसान काम नहीं। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली इक्वेशंस इंतहाई मुश्किल होती हैं और इनके लिए बहुत ज्यादा पावर वाला कंप्यूटर चाहिए होता है। मजीद ये कि इन मॉडल्स में बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में लेना पड़ता है, जैसे कि जमीन की शेप, उसकी गर्दिश और सूरज का बर्ताव। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद माहिरीन ने बड़ी ही कामयाबी के साथ अपने इन मॉडल्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है और इसमें बहुत हद तक बढ़ती हुई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी हाथ है, जिसने मुश्किल से मुश्किल मॉडल्स की भी गहराई तक जाकर सिमुलेशंस चलाने में मदद की है। इसमें कोई शक नहीं है कि मौसम की प्रेडिक्शंस पिछले कई सालों में बेहतर से बेहतर होती रही हैं, लेकिन इसमें अभी मजीद बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। मसलन माहिरीन नित नए तरीकों से फिजा से डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके मुश्किल जगहों से डेटा लेना। वो इस चीज पे भी काम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से मौसम में होने वाले बदलाव को बेहतर तरीके से समझा जा सके। एक और फील्ड जहां तेजी से रिसर्च जारी है वो है नए से नए मॉडल्स बनाना, ताकि आंधी तूफान जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया जा सके। माहौल में तेजी से बढ़ते हुए बदलाव के बायस पैदा होने वाले इवेंट्स जैसा कि तूफान, सैलाब और जंगली आग से बचने के लिए इन वाकयात की बेहतर और दुरुस्त प्रेडिक्शन करना जरूरी होता चला जा रहा है। उसी के साथ साथ इस बात को जानना भी जरूरी है कि वेदर फोरकास्टिंग कुदरती आफतों से बचाने वाले एक बहुत बड़े सिस्टम का छोटा सा पार्ट है। तूफानों और सैलाबों की प्रेडिक्शन करने के साथ साथ हमें इस चीज के लिए भी भरपूर तैयार होना चाहिए कि इनके आ जाने पर इनसे बचाव कैसे करना है। इसमें इवैक्यूएशन प्लान से लेकर हंगामी सामान और तिब्बी इमदाद और देखभाल फराहम करने तक सब कुछ शामिल है। तो वेदर फोरकास्टिंग का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? एक चीज तो तय है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे माहिरीन के पास मजीद ताकतवर टूल्स होंगे और उनकी प्रेडिक्शंस बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी यानी बेयकीनी रहेगी। तो अगली दफा जब आप वेदर फोरकास्ट देखें तो याद रखें कि ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, लेकिन फिलहाल जो कुछ है यही है। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है और आप नेक्स्ट किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जानते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।